अवेयर अबाउट द पाइथन। आपको पाइथन भी आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर स्पेशलाइजेशन। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसके एडिशनल में आपको पाइथन आना कंपलसरी। देन यू विल गेट अ बेटर एंड फास्ट एंट्री इन द कॉर्पोरेट। दिस इज नंबर 1। देयर आर लॉट ऑफ ओपन फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें पाइथन बहुत ही ह्यूज डिमांड में यूज हो रही है, लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम मशीन को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो हमारी एक्टिविटीज को जज करे, समझे और ह्यूमन बिहेवियर को समझकर उसके अकॉर्डिंग काम करे। देन IoT, एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग? किसी को आइडिया है? IoT के बारे में मैं बात कर रहा हूं। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं आपके घर में, आप उनको प्रोग्रामेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। You can switch on and switch off the AC. You can switch on and switch off the tube lights. You can open and close the door. These are all things. Okay? You can control. MI, machine learning. ML, big data. Nowadays, the huge amount of data is traveling. For example, हमें ये देखना है कि all over the world कितने कोविड पेशेंट्स हैं और उनकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है, तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो इन सब को मैनेज करने के लिए भी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैन बी इजीली डन इन द पाइथन। पाइथन में हम वेब बेस्ड तीनों तरह की एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, स्टिल पाइथन इज नॉट नॉमिनेटेड फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। मोबाइल डेवलपमेंट के लिए पाइथन को रेकमेंड नहीं किया गया क्योंकि पाइथन के वो एरियाज नहीं हैं। पाइथन के अपने एक डिफरेंट एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया IoT, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। तो मोबाइल डेवलपमेंट में इसका मेजर डेवलपमेंट रोल नहीं है। उसमें अभी भी मार्केट जो है वो जावा ने ही कैप्चर कर रखी है, जावा ने और माइक्रोसॉफ्ट ने। अंडरस्टैंड? अब बात ये करते हैं कि दिस इज द ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दिस इज द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज नॉट अ ओल्ड, इज नॉट अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1 मिनट। पाइथन का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1989 में। ओके, ऑफिशियली इट केम इन द एग्जिस्टेंस इन 1991। अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, पूरा इंट्रोडक्शन मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा और एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो ग्यूडो वैन राउसन जो कि इसके डेवलपर हैं, उन्हीं ने 1989 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस थे, कुछ प्रोप्राइटरी इश्यूज थे। उसके बाद फाइनली ये 1991 में लोगों के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गया। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नेम ऑफ पाइथन? इस नाम से क्या मतलब है, ये नाम पाइथन क्यों रखा गया इस लैंग्वेज का? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड पाइथन? Why it is called Java? जावा का नाम जावा क्यों है? हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है। जावा एक्चुअली इज अ ब्लेंड ऑफ कॉफी। जिस टाइम पे जावा का डेवलपमेंट चल रहा था तो जावा के जो डेवलपर्स थे, माइक शेरिडन, पीटर नॉर्टन एंड जेन गॉसलिंग, उन्होंने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कॉफी कंज्यूम की थी, तो उनका ऐसा मानना था कि हम इतनी अच्छी लैंग्वेज इसलिए डेवलप कर पाए बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ कॉफी एंड द बेस्ट कॉफी एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द जावा आइलैंड, इसलिए इसका नाम जावा रखा गया। ये था एक फैक्ट। व्हाई पाइथन? इसलिए रखा गया नहीं, हर आदमी की, हर डेवलपर की एक पसंद होती है। मैं बताता हूं आपको, जैसे आपकी कुछ हॉबीज हैं, मान लें आपको कोई सीरियल पसंद है,
कोई मूवी पसंद है या कोई गेम पसंद है। तो जब कोई आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपके माइंड में आपकी हॉबीज सर्कुलेट करती हैं। तो जो ग्यूडो वैन राउसन थे उनको एक सीरियल बहुत पसंद था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन सर्कस। मॉन्टी पाइथन सर्कस। तो वो मॉन्टी पाइथन सर्कस उस वक्त आपका टेलीकास्ट होता था, वो उसे बहुत देखते थे जो ग्यूडो वैन राउसन थे। तो उन्हीं ने उस सर्कस के नाम पर अपनी इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट रखा, ठीक है। और पाइथन एक ब्रीड है स्नेक्स की भी। तो वो स्नेक्स जो आप आइकन्स में बने हुए देखते हैं ना, उस स्नेक आइकन से पाइथन्स के कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ब्रीड वाइज उसका आइकन जो है वो स्नेक से डिजाइन कर दिया है। लेकिन नाम ये पाइथन मॉन्टी सर्कस से ही आया है। जब आप YouTube पर पाइथन मॉन्टी सर्कस हिट करेंगे तो वो आपको दिखाई भी देगा। होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड द पाइथन। ओके, नाउ हर एक लैंग्वेज को सीखने के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द पाइथन लर्निंग? देयर इज नो प्री रिक्विजिट्स। देखिए, मैंने 2 फोल्डर्स क्रिएट करे हैं। दिस इज योर ऑल द पाइथन फोल्डर्स, जो कि पाइथन सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये सारे पाइथन के सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। दिस इज पाइचार्म। ये क्या है? ये आईडीई है, सब बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कहा सिर्फ आप रेगुलर रहिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम ऐसी पाइथन पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि यू विल इजीली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। सबलाइन एक एडिटर है, ये आपका सेटअप है। इन तीनों पर अभी हम आएंगे। 1 सेकेंड। दिस इज पाइथन नोट्स, पाइथन इंट्रोडक्शन। This is the introduction sheet of the Python. See, hope the screen is visible to all of you. Hope the screen is visible to all of you. Understand? देखिए, हर चीज का इंट्रोडक्शन और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे स्किप नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाइथन, तो यू शुड हैव सम सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन। ओके, ये नहीं कि आई नो द प्रोग्रामिंग इन द पाइथन बट आई डोंट नो द ओरिजिन ऑफ द पाइथन, आई डोंट नो द डेवलपर ऑफ द पाइथन, आई डोंट नो द क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइथन। नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यू शुड अवेयर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न द पाइथन। अगर आप किसी लैंग्वेज से अवेयर हैं तो इट्स ओके। If you have knowledge of any programming language, if you don't have any knowledge of the programming language, you can do the program. आप कर सकते हैं, आपको knowledge है, that's okay. नहीं है, कोई बात नहीं। Syntaxes are very simple in the Python. Second point, Python is a general purpose object oriented and high level programming language. It was developed by the Guido van Rossum in the year 1989. It was working in the NRI, National Research Institute. एक इंस्टीट्यूट था जिसमें ये काम कर रहे थे। वहां पर इन्हीं ने इस लैंग्वेज का पर्सनल डेवलपमेंट स्टार्ट किया। हाई लेवल का लैंग्वेज का मतलब होता है आपकी एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसमें 0 और 1 के फॉर्म में कोडिंग होती है। एक असेंबली लैंग्वेज होती है जिसमें निमोनिक्स के फॉर्म में कोडिंग होती है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज आपकी होती है जिसमें आप इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ऑल द oops concepts are fully implemented inside the Python, like class, object, polymorphism, encapsulation, object passing, object accepting, ठीक है, सब कुछ, inheritance, each and everything is implemented here. Officially it came in the existence of 20th Feb 1991. लोगों के कांटेक्ट में 1991 में आने लगी थी, आज 2 साल के बाद। ओके, इसके बाद देखिए, Python supports both procedure-oriented programming language as well as object-oriented programming language. Procedure-oriented programming language आपकी C language थी, जिसके अंदर कोई भी class-based concept included नहीं था। C++ में था, लेकिन C में नहीं। Procedure का मतलब होता है जिसमें function supports होते हैं। आप लोगों ने user-defined function बनाए थे, void, process, void, fact, returnable function, ठीक, वो हमने देखा। लेकिन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी है और प्रोसीजर अप्रोच भी है, दोनों ही है।
ठीक है, तो आप दोनों तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज करें या नहीं करना चाहते, डजंट मैटर। सेकेंड पॉइंट, Python is available for all the major operating system like Windows, Linux, Unix, Mac, Amiga. Amiga एक बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता था, अब बहुत कम यूज होता है। विंडोज से हम फेमिलियर हैं, लाइनक्स से, मैक से, ठीक, सब चीजों के लिए अलग अलग सेटअप्स अवेलेबल हैं, तो हम इन सेटअप को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जब आप, हाँ, हम लोग डाउनलोड करने के लिए whenever we download anything, we always recommend and we always suggest the official site of the Python. So python.org is the official site जहां पर हमको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट पर हम रुक जाते हैं। हम चाहते हैं कि पैरेलली कम से कम आप सेटअप डाउनलोड कर लें, बहुत से लोगों ने कर लिया होगा, बट जिन्हें नहीं किया मैं बता देता हूं। लेट मी गो टू द 1 मिनट। सी, आप यहां पर python.org डाल दें या सिर्फ पाइथन डाल दें, नो प्रॉब्लम, यू विल डायरेक्टली डाइवर्टेड टू द ऑफिशियल साइट। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूं, मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूं कि किसी को पाइथन बिल्कुल नहीं आता। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट URL, वेलकम टू द पाइथन। अंडरस्टैंड नाउ, यहां पर थोड़ा सा हमको कुछ बातें समझनी है। अगर आपके पास आज के जमाने के हिसाब से, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका अपग्रेडेड सिस्टम है, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड। मतलब विंडोज 10 इस टाइम पर लेटेस्ट है, आप उसको यूज कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा रैम और प्रोसेसर की जरूरत नहीं पड़ती इनिशियल स्टेज, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आप पूरा पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं एक लो कॉन्फ़िगरेशन पे। लेकिन कुछ लोग विंडोज 7 अभी भी यूज कर रहे हैं, तो कुछ सेटअप ऐसे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ सेटअप ऐसे हैं जैसे 3 अगर हम बात करें 3.9.5, देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द पाइथन 3.9 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7। मैंने आपसे बताया कि कुछ ऐसे सेटअप हैं जिनका सपोर्ट और कंपैटिबिलिटी विंडोज 7 के साथ बंद कर दी गई। उसका रीजन ये है कि विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट बंद कर दिया। अब अगर आपके पास स्टिल विंडोज 7 है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो विद द ओल्डर वर्जन ऑफ द पाइथन, लाइक 3.7 पे जा सकते हैं, 3.6 पे जा सकते हैं, ठीक है, आप ओल्डर वर्जन पे भी जा सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो आपके ओल्डर वर्जन में भी होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज क्लियर। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 10 है तो गो विद द विंडोज 3.9.5, 3.9.5 पे आप जा सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अगर आप इस वर्जन से सेटिस्फाइड हैं तो जस्ट क्लिक ऑन इट। सपोज यू डोंट वांट टू गो विद द हाई लेटेस्ट वर्जन, जस्ट गो टू व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां थोड़ा आप नीचे आ गए, मैंने 3.8.2 डाउनलोड कर रखा है और ये बहुत ही स्टेबल वर्जन था उस टाइम का। तो 2020 में हमने अपना सिस्टम अपग्रेड किया था, तो तब मैंने ये डाउनलोड कर लिया। इसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, बट आई एम हैप्पी विद दिस वर्जन, नो प्रॉब्लम। और हमारे कई प्रोजेक्ट इस पर मैप्ड हैं, तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पैकेजेस होते हैं जो अनइंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इस वर्जन पे चल रहे हैं, ये वर्जन भी हमारे पास है और आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा यहां पर देखना। 3.7.3 पे चले जाइए, 5 पे चले जाइए, आपको विंडोज 7 सपोर्ट्स मिलने लगेगा। ओके, बहुत ज्यादा पीछे मत जाइएगा। अच्छा, क्लिक ऑन द डाउनलोड्स, हाउ टू डाउनलोड, जस्ट क्लिक ऑन दिस, योर डाउनलोड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। 27 MB का है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल बी डाउनलोडेड। हो गया डाउनलोड, ओके। ना राइट क्लिक,
ओपन इन द फोल्डर। यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 2 बार डाउनलोड किया है। ओके, लेट मी कॉपी दिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर सेटअप मिल जाए, मैं भी उसमें आता हूं, बस सेटअप मिला और क्लिक किया और नेक्स्ट 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 करते चले जाते हैं, ना कुछ पढ़ते हैं ना देखते हैं, बस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उनको मालूम है नेक्स्ट ही करना है। बट अभी क्या है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, बस एक चीज। दिस सेटअप इज पेस्टेड। लेट मी डाउन द मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक्चुअली इंट्रोडक्शन में सेटअप की बात आ रही थी तो हमने सोचा डाउनलोड करवा देते हैं। ये सेटअप आपका डाउनलोड हो गया फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सेटअप डाउनलोड होने का मतलब है कि यू हैव टू डू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड। तो 3.9.2 लिया है हमने, जस्ट 3.9.5 सॉरी। अब ये आ गई आपकी स्क्रीन, बहुत ध्यान से देखिए। आपके फर्स्ट यूनिट में लिखा हुआ है पाथ कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स को बताया जाए। तो पाथ 2 तरह से कॉन्फ़िगर होता है। एक तो आप मैन्युअली पाथ को कॉन्फ़िगर करें, जो कि एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, वो भी हम आपको बता देंगे। एक होता है पाथ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के साथ। तो यहां पर जो नीचे लिख कर आ रहा है ऐड पाइथन 3.92 पाथ, इस पर आप जरूर क्लिक करेंगे। कंपल्सरी टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। डू यू अंडरस्टैंड? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं आपसे ये कहा है कि अगर आपको पाइथन का पी भी नहीं आता, ठीक है, वेरी गुड प्रेरणा, पाइथन का पी भी नहीं आता तब भी आप 10 दिन के अंदर सीख लेंगे। ये स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट क्लिक ऑन दिस। नाउ व्हाट इज पाथ कॉन्फ़िगरेशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज पाथ कॉन्फ़िगरेशन? जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट राइटिंग। साइड बाय साइड हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन, नॉलेजेबल क्वेश्चन चलते रहेंगे। व्हाट इज पाथ कॉन्फ़िगरेशन? अंडरस्टैंड। आपके सिस्टम की बात करें हम, तो सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई होता है, एफ होता है। देयर आर सर्टेन ड्राइव्स। अंडरस्टैंड? one minute I am telling you the exact definition of path configuration. जितने भी सेटअप्स आप इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट आपके सी ड्राइव में जाते हैं। दिस इज योर रूट ड्राइव, प्राइमरी ड्राइव, प्रिफर्ड ड्राइव, सब सारे सेटअप इसी में जाते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है सर कि हम अपना प्रोग्राम भी सी ड्राइव में रखें। हम अपना प्रोग्राम डी ड्राइव में रख सकते हैं। आई कैन क्रिएट माई प्रोग्राम इन द ई ड्राइव, आई कैन प्लेस माई प्रोग्राम इन द एफ ड्राइव, या कंप्यूटर में किसी भी कॉर्नर पे हमारा प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहीं भी हो वहां से एग्जीक्यूट हो जाए, हमें उसे सी ड्राइव में ना लाना पड़े। We want to execute our program from any corner of the laptop, any corner of the desktop. Suppose my program is placed in the F drive, no problem, I want to run from there only. I want to run my program from the E drive, I want to run from the program from the D drive. उसके लिए आपको path configure करना जरूरी है। If your path is configured, then you can run the Python from anywhere. कहीं से भी आप Python को run कर सकते हैं। Anywhere you can run the Python. Understand? No need any kind of restriction कि आप C के किसी specific folder में लाकर अपने प्रोग्राम को रखें तभी रन होगा। It kinds of freedom for execution of the program. Do you understand? और करना क्या उसके लिए? करना आपको सिर्फ ये है कि जहां पर आपका सेटअप चल रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। Add Python 3.9 to the path.
इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक आपका पाइथन जो है वो पाथ को कॉन्फ़िगर कर लेगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम कस्टम इनिशियलाइजेशन। इसके अंदर कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट टिक होती हैं, आप इसको मत हटाएं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन, कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन हेल्प चाहिए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, PIP इसका फुल फॉर्म होता है पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कुछ डाउनलोड करना होगा, एड ऑन करना होगा अपने पाइथन में, ठीक है, लाइक नमपाई, पेंडास, डिजेंगो, हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो पिप के थ्रू इंस्टॉल होंगी। मैं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन। आइडियली पाइथन आपको काम करने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, कमांड को टेस्ट करने के लिए एक आइडियली प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे आपने टर्बो देखा था C++ में, वैसे, ठीक है। अब आपको वो चाहिए, इसी तरह से ये सब पे हम टिक कर देते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी चीज की जरूरत होती है। नेक्स्ट, एक काम करते हैं, ये है आपका पाथ। हम चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट पाथ सोचा है वही रहे, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। अब आप यहां पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ। अब यहां से आप नेक्स्ट 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 कर दीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे जो समझाना था मैंने समझा। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो डिवाइस के चेंजेस की कुछ परमिशंस मांगते हैं, हमने कहा यस। अब हम इसको यहां पर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेटअप इंस्टॉल्ड है, इट इज वर्किंग। आप कैंसिल नहीं करेंगे, बस एक 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाए, 1 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाए। क्लियर? अप टू दिस एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? कैन यू प्लीज कंफर्म? वेरी गुड शाश्वत। थैंक्स फॉर रिप्लाई। यस, अच्छा, ठीक है। पाथ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है, पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन में जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो हो सकता है डी ड्राइव के अंदर रखा हो, और डी ड्राइव से ही हम अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है कि आपका प्रोग्राम ई ड्राइव में रखा हो, आप वहां से अपने प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका प्रोग्राम डेस्कटॉप पे रखा हो, पाइथन का प्रोग्राम आपने सेव, मैं रखने का मतलब सेव करने की बात कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किचन है, ड्राइंग रूम है, स्टडी रूम है, हमने कहा कहीं पर भी हमारी बुक्स हो हम वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते। ऐसा नहीं है कि हम सारी बुक लेकर स्टडी रूम में आए वहीं हम पढ़ेंगे, नो। हमारा मूड हुआ हम किचन में काम करते करते पढ़ रहे हैं, हमारा मूड हुआ हम ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं, हमारा रूम हुआ हम बेडरूम में पढ़ने लगे, कहीं से भी। आई वॉन्ट द फ्रीडम ऑफ स्टडी। तो इसी तरह से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किसी भी ड्राइव से हम करना चाहते हैं। अगर आप पास सेट कर लेते हैं तो पाइथन आपको फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, आप कहीं से भी अपने पास, कहीं से भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते। लेकिन अगर आप पास सेट नहीं करते तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है मैं आपको बताता हूं। प्लीज लुक एट दिस। सी में आप आए, यूजर्स में HP के अंदर वन मिनट प्रोग्राम फाइल्स, वन मिनट।
एक मिनट, मैं बताता हूं कि पाइथन कहां पे इंस्टॉल हुआ है। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक बार हम फिर से सेटअप को रन करते हैं तो पाथ बताता है। हमने फिर से सेटअप को रन किया और सेटअप को रन करने के बाद कस्टम इनिशियलाइजेशन पे नेक्स्ट पे गए। देखिए ये पाथ देख रहे हैं आप, सी यूजर एचपी ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, ये पूरा पाथ है जहां पर आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस पाथ को हम फॉलो करते हुए जाते हैं, ये एक रास्ता है, अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सी यूजर एचपी, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। सी यूजर्स एचपी और एचपी के बाद कौन सा फोल्डर था, ऐप डेटा। अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, इसको रन में टाइप कर, रन में पेस्ट करके देखते हैं। ये 3.9 का पाथ है, लेकिन जब हमने पहले इंस्टॉल किया था तो पहले इंस्टॉल उसने किसी और लोकेशन पे कर दिया है, तो उसके लिए हमको सर्च करना पड़ेगा कि हमारा पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। देखते हैं, पाइथन ओपन हो गया, 1 मिनट। हमें इस पाथ की लोकेशन पे पहुंचना ही पड़ेगा। एक्चुअली पाथ सेट है इसलिए हम कभी भी लोकेशन पे गए नहीं और कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अभी देखते हैं कि पाइथन इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है, बिकॉज पाइथन के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। सो मेनी फोल्डर्स, बट एग्जैक्टली वो फोल्डर हमको सर्च करना है जहां पर पाइथन डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ। वन मिनट, लेट इट बी। जस्ट अ मोमेंट। यस यस, आप अपने क्वेश्चन पूछते रहिए। ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। और एक बार ढूंढ लेंगे तो फिर हमें वहां जाकर अपने प्रोग्राम्स को प्लेस करना पड़ेगा और वहां से रन होंगे। मैं बताता हूं आपको। सी यूजर्स एचपी, ये पाथ दे रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से ये पाथ है एक्चुअली। यहां से भी हम पाथ को गेट कर सकते हैं, सी यूजर्स एचपी, लेकिन ये पाथ एक्चुअली एक्सेस नहीं हो पा रहा है। हो गया एक्सेस, ठीक है, हो गया, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। अब देखो, ये पाथ हमें एक तो ढूंढने में टाइम लगा और फाइनली ये पाथ एक्सेस हो गया। तो अब क्या करना होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर कोई चीज कुछ भी नई आ जाए, हम लोगों की लाइफ में आ जाती है, तो उसको करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। वी शुड नो द मेथड। थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कहां पर इंस्टॉल हुआ उसके लिए हमने पाथ दे दिया। अब देखो ये पाथ है, यहां पर हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है, अंडरस्टैंड, ये हमारा पूरा पाइथन इंस्टॉल्ड है। अब हमको क्या करना होगा, इस डायरेक्टरी के अंदर आकर हमें अपने सारे प्रोग्राम प्लेस करने होंगे, तब हमारे प्रोग्राम रन होंगे। कैन यू प्लीज कंफर्म? वी हैव टू मेक और वी हैव टू क्रिएट all the programs in this location only, then we can get the execution of our programs of the Python. इन सबसे अगर आपको
इन कॉम्प्लिकेशन से अगर आपको बचना है तो ओनली यू हैव टू क्लिक दैट पाथ। कैन यू प्लीज कंफर्म? मुझे बताइए कि ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई। इस डायरेक्टरी के अंदर अगर आपका प्रोग्राम होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग द पाथ। योर पेरेंट्स इज स्ट्रिक्टली ऑर्डरिंग टू यू, यू हैव टू ओनली स्टडी इन द स्टडी रूम। कहीं बाहर टेरिस बाहर कहीं कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो, सी पाथ सेटिंग के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना पड़ता है? सर पाथ सेटिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बस इस पर टिक करना, टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक पाथ सेट हो गया। फिर आप कहीं भी अपना प्रोग्राम बनाइए, कहीं से भी रन करिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको पाइथन में दी गई है, जावा में आपको मैन्युअली सेट करना होता है। अच्छा, अब एक चीज और बता दें आपको, इतनी बात समझ में आ गई। आपका कोर्स का टॉपिक चल रहा है पाथ कॉन्फ़िगरेशन। पाथ कॉन्फ़िगरेशन, दिस पीसी राइट क्लिक प्रॉपर्टी, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, पाथ एडिट। देखो, ये वो एरिया है जहां पर आप अपने पाथ को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब कि देखो यहां पर, देखो ये देखो, इसको देखो प्लीज। मैं जो टेक्निकल आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे ही आप, ठीक है, होपफुली, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। हाउ टू चेक द पाथ इज कॉन्फ़िगर्ड एंड सेट और नॉट। अगर आप वहां पे टिक करना भूल जाते हैं, मे बी ह्यूमन एरर, तो क्या करेंगे सर? अगर हम भूल गए एंड आफ्टर दैट आई वांट टू कॉन्फ़िगर द पाथ मैन्युअली, हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप पाथ ले लीजिए, ठीक है, पहले आप पाथ ले लीजिए। आपको पाथ मिल गया? एक मिनट, 1 सेकेंड, लेट मी मैग्निफिकेशन बंद कर दें। ठीक है, आपको पाथ मिल गया। पाथ को ढूंढने के लिए दो तरीके हैं। एक तो पाइथन की हेल्प से भी आप अपने पाथ को ढूंढ सकते हैं, पाइथन की हेल्प से भी आप अपने पाथ को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मैन्युअली ढूंढें, सर्च करें वेयर इज पाइथन, जैसे अभी हमने ढूंढा। तो जब आप पाइथन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको पाथ दिखाता है। देखो, अब जब इस पर कस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये देखो दिखा रहा है कि ये पाथ है तुम्हारा, ये पाथ है तुम्हारा जहां पर हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, ये वो पाथ है तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो कि तुम इस पर क्लिक नहीं करते हो, तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो सेटअप के साथ तुम्हारा पाइथन का पाथ सेट नहीं होगा, तुमको मैन्युअली करना होगा। अब मैनुअल करने के लिए तुमको क्या करना होगा? तुम्हें पाथ चाहिए, तुमको पाथ चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लिक करके या तो तुम यहां से पाथ को कॉपी कर लो, नहीं करते हो यहां से पाथ को कॉपी, तो दो कमांड याद रखो, दो कमांड, बस दो कमांड। देखो थोड़ा सा आगे की बात है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग सीख लोगे, बस थोड़ा सा आगे है, ठीक है। यहां पर टाइप करो IDLE, ये पाइथन की IDLE है। जब पाइथन का सेटअप इंस्टॉल हो जाता है तो ये IDLE तुमको प्रोवाइड होती है, बिल्कुल घबराना नहीं, ये सब बातें हम बहुत डिटेल में बताएंगे। हाउ टू गेट द पाथ। अब यहां पर एक पैकेज तुमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और os.get CWD, बस दो कमांड, दो कमांड तो हम लोग चलते फिरते याद कर लेते हैं। इंपोर्ट OS और os.get CWD, ठीक है। CWD मतलब, CWD का मतलब होता है हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताओ पाइथन की, और ये एक फंक्शन है तो ब्रैकेट यूज होंगे। जैसे ही तुम इंटर करोगे यू विल गेट द पाथ, यू विल गेट द पाथ। कैन यू प्लीज कंफर्म? डू यू अंडरस्टैंड?
अगर किसी के समझ में नहीं आया देन आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट वरी, फॉरगेट इट, ये सब बाद में आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, अभी कोड बहुत बड़ा है। इसे कॉपी कर लो, धीरे से कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद सर इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, कॉपी तो कर लिया हमने, और ये दो कमांड्स हमें याद रहेंगी। आई एम जस्ट टेकिंग द, मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें समझाने के लिए हमको थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ता है, कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर लो, यहां पर तो ऑलरेडी पेस्टेड है। वन मिनट, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, सॉरी, आई थिंक आराम से टाइम है हमारे पास अभी, ठीक है। कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इधर बराबर पेस्ट कर लिया। दिस इज योर पाथ। ये पाथ फिर बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही पाथ तुम्हारा भी होगा। एवरीबडी विल हैव द डिफरेंट पाथ, हर एक मशीन का डिफरेंट पाथ होता है, ठीक है। अब तुमने से कॉपी कर लिया, वेयर वी हैव टू पेस्ट, ठीक है। दिस पीसी, राइट क्लिक, जिस पीसी पे राइट क्लिक करो, साथ में करते भी जाते हैं, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टी, गो टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, गो टू द प्रॉपर्टी, दिस पीसी राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है, आना भी चाहिए, मैनुअल भी आना चाहिए। देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, सर क्या ये पाथ कॉन्फ़िगरेशन पाइथन के लिए है? क्या ये पाथ कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ पाइथन के लिए? नहीं, जावा, पाइथन, सी शार्प, किसी का भी पाथ कॉन्फ़िगर करना हो तरीका यही। कैन यू प्लीज कंफर्म? राइट क्लिक, ठीक है, एडवांस, एडवांस में गए, गो टू द एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल, गो टू द एनवायरमेंट वेरिएबल, देन आफ्टर दैट सर एनवायरमेंट वेरिएबल के बाद एडवांस सेटिंग, देन एनवायरमेंट वेरिएबल, देन पाथ, वहां पर आपको मिलेगा पाथ, और उसके नीचे मिलेगा एडिट। पाथ यानी पाथ को आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट का मतलब होता है कुछ और पाथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं लिखता भी जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद पाथ, देन एडिट, नो प्रॉब्लम, एडिट पे क्लिक करा। अब एडिट करने के बाद ये सारे पाथ पहले से लिखे, अब तुमको अपना एक नया पाथ जोड़ना है, तो गो टू द न्यू, जैसे ही तुम न्यू करोगे नीचे तुमको एक रो दे दी जाएगी, कैन यू प्लीज कंफर्म, और इस रो में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पर तुम पेस्ट कर दो धीरे से। क्या पेस्ट किया? वही पाथ जो तुम वहां से लाए थे तुमने यहां पेस्ट कर दिया, तुमने यहां पेस्ट कर दिया। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहां पर पाथ सेट है, यू कैन सी दैट। कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, कैन यू प्लीज सर ये पूरा प्रोसीजर हमको ना करना पड़े, ये पूरा प्रोसीजर हमको ना करना पड़े सर, इसके लिए कोई तरीका है इसके लिए तरीका है, इसके लिए तरीका ये है, जब आप सेटअप पे क्लिक करें तो यहां टिक कर दें, तो इंटरनली ये पूरा प्रोसीजर आपके लिए हो जाएगा, आपको नहीं करना। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ग्रेट, यू अंडरस्टैंड, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि योर इंस्टॉलेशन पार्ट इज ओवर, आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। यहां पर एक चीज लिख देते हैं, ठीक है। पहला नंबर वन क्या होगा? पाइथन सेटअप, डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल साइट python.org, ओके, डाउनलोड। ओके, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है,
इंस्टॉल के साथ साथ आपको पाथ कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इट्स बेटर कि आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, ऑप्शन, ठीक है। ये 3 काम हो गए। इन 3 काम में किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? टेल मी प्लीज, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू कॉन्फ़िगर द पाथ, ठीक है। रीस्टार्ट इज मैनुअल, ऑप्शनल, करें या ना करें कोई बात। सर हाउ टू चेक, हाउ टू चेक Python is installed or not? कौन बताएगा? कैसे चेक करेंगे Python इंस्टॉल्ड हुई या नहीं हुई? कैसे चेक करेंगे Python इंस्टॉल हुई या नहीं हुई? We can check by getting the version of Python in command prompt, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे? रन, रन एंड cmd। ये सारा काम इंस्टॉलेशन के बाद का है। वेरी गुड, आ गए हम, ठीक। अब हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं और सी ड्राइव के अंदर है। सी ड्राइव में यूजर में एचपी में, कोई बात नहीं, हम बाहर आ जाते हैं। cd बैकस्लैश बाहर आ गया। cls से हमने स्क्रीन को क्लियर कर लिया। छोटी छोटी कमांड्स जो हम लोगों ने डॉस में पढ़ी थी। अब आई वांट टू चेक द करेंटली इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन। चेक करेंटली इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन। तो उसके लिए क्या करेंगे? पाइथन हाइफन वर्जन, पाइथन हाइफन वर्जन, and if you are getting this version, it's a 100% confirmation that your Python is installed. And which version is installed? 3.8.1। आप में आएगा 3.9.5 या जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? इसका मतलब मालूम है क्या होता है? dir हाइफन क्लिक। इसका मतलब जो ऊपर आपने लिखा है वो कॉपी हो जाएगा। ऊपर जो आपने लिखा है वो कॉपी हो गया। अब आप इसे यहाँ पेस्ट कर लीजिए, देखिए पूरा कॉपी हो गया है जितना हमने पहले भी दिया था। अंडरस्टैंड? ओके, वन मोर कमांड आई वांट टू टेक, pip। अच्छा एक मिनट सर पाइथन हाइफन वर्जन सब में चल जाएगा? किसी में पाइथन हाइफन वर्जन नहीं चलेगा, तो py हाइफन वर्जन, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो py, सर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं पाइथन का वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया है, और वर्जन तभी आएगा जब वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, नाउ आफ्टर दैट सेकेंड, ठीक है, pip हाइफन वर्जन। ये आपके पाइथन का pip का वर्जन है। pip इसका इंस्टॉलर है, पाइथन का इंस्टॉलर है, जिसको हम 15 क्लास के बाद देखेंगे, जब हमें कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स, कुछ फंक्शनैलिटीज पाइथन के साथ इंस्टॉल होती हैं, कुछ को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, अंडरस्टैंड? जैसे आपने एक फ्लैट परचेज किया तो आपको एक फ्लैट मिल गया, ठीक है, वॉल्स होंगी, फ्लोर होगा, टेरेस होगा, बट इसमें चीजों को आपको खुद ऐड ऑन करना पड़ेगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है, सारी चीजें आपको खुद इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। बेसिक फ्लैट इज हियर, तो बेसिक तो हमारे पास है, लेकिन कुछ और हमको अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम लोग PIP का यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। तो यहां तक के कैन यू प्लीज कंफर्म, एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? मैं बहुत ही शुरू में बिल्कुल लाइट चलना, बिल्कुल आराम से चलना चाहता, एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? किसी को कोई प्रॉब्लम? कैन यू प्लीज, हाउ टू मूव फ्रॉम द C टू D ड्राइव? कोई बता सकता है कि हमें D ड्राइव में कैसे जाएंगे? D ड्राइव में जाना है, CLS D ड्राइव, किसमें आ गए हम? D ड्राइव, किसमें आ गए हम? D ड्राइव। अब यहां पर हम अपनी कमांड टेस्ट करते हैं, पाइथन वर्किंग, पाइथन का वर्जन हमको यहां भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा पाथ सेट है, इसका मतलब है कि हमारा पाथ सेट है, हम किसी भी ड्राइव से पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर, प्लीज नोट डाउन, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका पाथ कॉन्फ़िगर नहीं है तो किसी दूसरी ड्राइव में जाकर आप वर्जन नहीं देख सकते, देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, ये हमारे पास है नहीं, अंडरस्टैंड? PIP का वर्जन भी आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड? तो आज यहां पर हाउ टू चेक द वर्जन PIP, कैन यू प्लीज कंफर्म? कितनी बात सबको क्लियर है? डाउनलोडेड वी हैव डन फ्रॉम द python.org, एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट। फ्रॉम द python.org वी हैव डाउनलोडेड, after that we have installed, and along the installation we have clicked on the path configuration, very good, and after that we have checked the Python version by Python -- version or py -- version or pip - version, no problem, no problem. Now हाँ, पिप के बारे में भी हमने देखा। सॉरी, यू आर आस्किंग और यू आर टेलिंग समथिंग? हाँ, क्या? या टेल मी प्लीज, टेल मी। PIP के बारे में हाँ हमने देखा कि ये पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज है, कुछ एडिशनल मॉड्यूल, एडिशनल फंक्शंस अगर हमको डाउनलोड करना है इंटरनेट से तो हम उसका यूज करते हैं, अभी नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद करेंगे, डोंट वरी। अभी हम बिल्कुल अपने लेक्चर्स को सिंपल रखना चाहते हैं, नो कॉम्प्लिकेशंस, ठीक, नो कॉम्प्लिकेशंस, ओके। अच्छा, अब वापस हम अपनी थ्योरी पे आ जाते हैं। हाँ श्योर, चल मैं बताता हूँ, एक्चुअली थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। See, when you install Python, जब आप Python इंस्टॉल्ड करते हैं तो Python आपको प्रोग्राम बनाने के लिए, कमांड्स को टेस्ट करने के लिए एक इनबिल्ट IDLE देता है। आपको किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, पूरी प्रोग्रामिंग आप पाइथन की IDLE में कर सकते हैं, ठीक। हम चाहते हैं कि पाइथन के लिए कुछ एडिशनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE इंस्टॉल करें, हम उसमें पाइथन के प्रोग्राम्स करें। तो उसके लिए आपके पास पहला है PyCharm, इसके अंदर जाकर के भी पाइथन की प्रोग्रामिंग हो सकती है, बट ये एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम शुरू में रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट है,
अब सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए हमेशा हम एक टफ एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं एटम। तीसरा आप कर सकते हैं जुपिटर। ये सब आपकी बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, आप लोगों ने जावा अभी पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत जावा के बारे में आइडिया है? थोड़ा बहुत आपने जावा की प्रोग्रामिंग अगर करना चाहें तो जावा की प्रोग्रामिंग आपकी नॉर्मल नोटपैड में भी हो सकती है, नॉर्मल नोटपैड में, और आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी आईडीई में प्रोग्रामिंग करना है, लाइक ब्लूजे, नेटबीन्स, माइक्लिप्स, तो उसमें भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो उसी तरह के कुछ आईडीई भी पाइथन ने प्रोवाइड करे, इसमें जाकर के भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेरे पास पाइचार्म है, ये देखो, मैं दिखा देता हूं। आई वांट टू शो यू। मैं ये देखो पाइचार्म कम्युनिटी, ये एक पाइथन का आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको हम यूज करवाएंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आईडीई, हम इसको यूज करवाएंगे, ठीक है, हो रहा है इंस्टॉल। जेटब्रेन्स ने इसको डेवलप किया था और मेरे पास लेटेस्ट है 2021। हम बताएंगे आपको इसके अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन की, सब स्टेप बाय स्टेप आएगा, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये लोड हो रहा है, हो सकता है मेरा कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट लोड हो रहा हो जो मैंने बनाया है पाइथन में। ठीक, हाँ, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि डिजेंगो में बना हुआ है, मतलब स्टार्ट हुआ है, अभी बना नहीं, कंप्लीट बन जाए। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तब इन आईडीज को यूज करते हैं, लेकिन हम बीच में यूज करवाएंगे, डोंट वरी। तो मैं दिखा दिया आपको क्या पाइचार में भी हम काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप, एवरीथिंग कम्स ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, हर चीज अपने समय पे आएगी। मैंने क्लोज कर दिया, बट आपको बता दिया कि पाइथन की प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन की तरफ से प्रोवाइडेड आईडीएलई भी है और कुछ एडिशनल आईडीएलई भी हम यूज कर सकते हैं। तीन तरीके से हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे, तीनों तरीके हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है, सब स्टेप बाय स्टेप। अब हम वापस फिर से अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, अब देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन का कंपाइलेशन प्रोसेस, कि पाइथन का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, वो इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ द पाइथन प्रोग्राम मींस एग्जीक्यूशन ऑफ द बाइट कोड ऑन पाइथन वर्चुअल मशीन। बताते हैं, अभी सब बताते हैं, ये पॉइंट जो लिखा है इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से लिखिए, ये जरूर आएगा एग्जाम में। सी, जब भी कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, चाहे वो हम पाइथन में बनाएं या वो हम जावा में बनाएं या वो हम सी में बनाएं या सी प्लस में बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, वो होता है सोर्स कोड। डू यू अंडरस्टैंड? सोर्स कोड, ठीक है। तो जिसमें हम लोग जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो होता है सोर्स कोड, और जो सोर्स कोड लिखा जाता है वो इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज में, ये हमारा सोर्स कोड है। अगर हम पाइथन का सोर्स कोड लिख रहे हैं, मतलब पाइथन का प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट सम, ऐसा कुछ बना रहे हैं प्रोग्राम, तो हमने इसका नाम रखा डेमो डॉट py। what is py? no, py is the extension of python। अभी पाइथन की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी नहीं, बन रही है,
अच्छा रुको, कोई बात नहीं, लेट्स मेक इट सिंपल। आप लोगों ने एक्सेलेंस देखा था, डॉग देखा था, सी देखा था, सीपीपी देखा था। ये सब क्या होते हैं? एक्सटेंशंस होते हैं। ये बताते हैं कि कौन सी फाइल किस सॉफ्टवेयर को या किस लैंग्वेज को बिलोंग करती है। एक्सेल का मतलब ये फाइल एक्सेल की है, डीओसी का मतलब ये फाइल एमएस वर्ड की है, सी का मतलब ये फाइल सी लैंग्वेज की है, सीपीपी का मतलब ये फाइल आपकी किसकी है? सी प्लस प्लस की है, सी प्लस प्लस की है। और अगर आपने लिखा पीवाई, तो पीवाई का मतलब है कि ये फाइल आपकी पाइथन की है। कैन यू प्लीज अंडरस्टैंड? बहुत बेसिक चल रहे हैं, बहुत बेसिक। तो py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल्स। मतलब अगर किसी भी फाइल के आगे py लिखा है, दैट मीन्स दैट प्रोग्रामिंग कोड इज ओनली फॉर पाइथन। कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म? इतनी बात समझ में आई? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। जहां आपको ना समझ में आए फौरन पूछिए, ठीक है? सो दिस इज माई सोर्स कोड, जो कि हमने अपना बनाया, हमने अपना प्रोग्राम लिखा, एंड इट इज रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश, बट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। हम जानते हैं इंग्लिश, तुम नहीं जानते हो, तो हमारे तुम्हारे में बात नहीं हो सकती, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वी नीड अ कंपाइलर। कंपाइलर कौन सा कंपाइलर? पाइथन। पाइथन कंपाइलर क्या करेगा? इस सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? किसमें कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड में। अंडरस्टैंड? बाइट कोड। कैन यू प्लीज कंफर्म? द सोर्स कोड विल बी कन्वर्टेड इनटू द बाइट कोड। मशीन में नहीं, मशीन में नहीं, अदनान बताते हैं, बाइट कोड। ठीक, ये है पाइथन का कंपाइलेशन प्रोसेस। उसने सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। सर ये बाइट कोड क्या है? बाइट कोड होते हैं यूनिवर्सल कोड, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर तुम इन बाइट कोड को चाहे तो विंडोज पे एग्जीक्यूट करा लो, चाहे तुम इन बाइट कोड को लाइनक्स पे एग्जीक्यूट करा लो, चाहे तुम इन बाइट कोड को यूनिक्स पे एग्जीक्यूट करा लो। 1 मिनट, एक चीज और समझ लेते हैं बस, ठीक है? थ्योरेटिकल है। दिस इज योर सोर्स कोड, ठीक है? अब हम बता रहे ऑर्डिनरी, एक नॉर्मल कंपाइलेशन प्रोसेस। नॉर्मल कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड, अगर ये मशीन कोड विंडोज के हिसाब से बने हैं, तो सिर्फ ये विंडोज पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। लाइक अगर हम लाइनक्स पे एग्जीक्यूट कराना चाहें, इम्पॉसिबल, फिर से हमको कंपाइल करना पड़ेगा लाइनक्स के लिए। और अगर हम मैक पे एग्जीक्यूट कराएं तो भी नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, जो कि पुरानी लैंग्वेजेस में थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, बिकॉज मशीन कोड्स आर द मशीन स्पेसिफिक, तो जिस मशीन के लिए बने हैं उसी मशीन पर एग्जीक्यूट होंगे। लेट मी राइट डाउन, दिस इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंसी। इस प्रॉब्लम को मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने ओवरकम किया। हम नहीं चाहते कोई मशीन डिपेंडेंसी हो। एक बार अगर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो।
तो इसके लिए अब जो कंपाइलर्स हैं, लेटेस्ट कंपाइलर्स, वो मशीन कोड नहीं बनाते, वो बाइट कोड बनाते हैं। तो बाइट कोड्स आर द यूनिवर्सल कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। This is called platform independent language. तो Python is a platform independent language. आपका Python compile code किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, 1 minute. Let me write down. We are discussing actually compilation process, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट। I am just taking 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है आपका विंडोज, लाइनेक्स और मैक। अब मान लो इन बाइट कोड्स को हमें विंडोज पे एग्जीक्यूट कराना है, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी एग्जीक्यूट, it can be executed here, understand? But the problem is that bytecode cannot be executed, only the exe can execute. bytecode execute नहीं हो सकते, exe execute हो सकती हैं। तो कुछ ऐसा चाहिए है जो bytecode को exe में कन्वर्ट करे। Are you all with me? तो उसके लिए हमें एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। तो वो इंटरप्रेटर है पीवीएम। कैन यू प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ पीवीएम? करेक्ट, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन। So what is the use of Python virtual machine? Python virtual machine takes the bytecode and convert into executable code according to Windows. अगर ये वाला PVM कर रहा है, ये वाला PVM क्या करेगा? Take the bytecode and convert into the executable code according to the compatibility of Linux. ये वाला PVM क्या करेगा? Take the bytecode and convert into the executable code according to Mac. Hope you understand. Can you please confirm? Can you please confirm? So, sir, Python is an interpreted programming language or compiled programming language? Interviewer का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर, it is neither complicated, neither compiled nor interpreted. It is both. Somewhere compiler will be used and somewhere interpreter will be used. Clear? कहीं पर कंपाइलर यूज हो रहा है, कहीं पर इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर इन्वॉल्व्ड in the complete execution process of Python. Do you understand? Can you please confirm? Slowly we are coming in. Slowly we are coming in programming environment. कल की क्लास में आपको इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड के बीच का डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये करना है, हम लोगों ने आज कंपाइलेशन प्रोसेस, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, पास सेटिंग, ये सब देख लिया। कल हम देखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है, अभी हम पूरी तरह से प्रोग्रामिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें जो हमें क्लियर करना है। ठीक है, मोड्स क्लियर करेंगे, ऑपरेटर्स क्लियर करेंगे, फंक्शंस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अटेंडेंस लेनी है मुझे, अटेंडेंस लेने के बाद ये क्लास ओवर। हाँ, 2-3 मिनट का जो टाइम है, 2-3 मिनट का टाइम, वो आप बताइए आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, होमवर्क में क्या करना है सर हमें? व्हाट वी हैव टू डू इन द होमवर्क? होमवर्क में आपको
डाउनलोड, इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये दो काम करना है। ठीक है, पाथ सेटिंग, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करना है आपको। अगर ये काम हो गया तो हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 मिनट, बहुत हल्का आ रहा होगा, अभी हम देख तो पाएंगे नहीं। ये तो दूसरा कोर्स है, ये है पाइथन का, ये भी नहीं है। अच्छा, ये पाथ के पेपर्स भेजे गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जब तक आप अपना कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। कर लेंगे, मोबाइल में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। ये शायद दिखाई दे रहा हो ये आपको ना, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स, पाइथन वर्चुअल मशीन हमने देखा, मेमोरी एलोकेशन और गार्बेज कलेक्शन थोड़ा आगे है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन जावा एंड पाइथन, ये हम कल देखेंगे। पाइथन इंस्टॉलेशन हमने देख लिया, वर्किंग विद द आइडली हमने थोड़ा देखा, वर्किंग विद द पाइचार्म हम देखेंगे, सेट द पाथ इन द वेरिएबल फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये सब हमने देखा, थोड़ा बहुत हमने इनिशिएट कर लिया है। बाकी हम सेट टू वेरिएबल इन द पाइथन, ओके, वो सब हो जाएगा।